छत्तीसगढ़ के महामैराथन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारतीय गणराज्य का कौन सा प्रदेश है? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भारतीय गणराज्य का 26 नंबर का प्रदेश है, 26वां प्रदेश है। 26 जनवरी से याद रखना पड़ेगा। दूसरा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण में कौन सा प्रदेश है? साउथ में। छत्तीसगढ़ के साउथ में है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर तीसरा है, छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती भूभाग किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? मतलब मिडिल, छत्तीसगढ़ का मिडिल पार्ट किस नाम से जाना जाता है? मिडिल पार्ट बिलासपुर। नो सर, रीजन नहीं बताना है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग बिल्कुल सही। सीजी प्लेन, जिसको महानदी बेसिन, बेस ऑफ छत्तीसगढ़, जिसको महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? साल वन किस में आ रहा है? साल वन मतलब जो साल सरई जो पेड़ है, ट्री है, वो सबसे ज्यादा बस्तर में मिलता है, वो सही है। और बस्तर लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, इसलिए आंसर होगा छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही जवाब। फिर है, इंद्रावती नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? वही होगा बस्तर दंतेवाड़ा। बस्तर दंतेवाड़ा को हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दंतेवाड़ा डिवीजन नहीं है। बस्तर डिवीजन है, इसलिए बोल देते हैं कि वह बस्तर की जीवनदायिनी नदी है। जितने भी वहाँ फार्मिंग वर्क होता है ना, एरीगेशन, सारे इंद्रावती नदी से होते हैं। देखिए, बस्तर डिवीजन में 3 ही नदी प्रमुख है। पहला है इंद्रावती, दूसरा शंखनी और तीसरा डंखनी। शंखनी डंखनी जो नदी है वो आपको मिलेगा दंतेवाड़ा में, और ये दंतेश्वरी टेम्पल के नजदीक में है। मिलेगा। हाँ, वहीं बहती है यह नदी, शंखनी और डंखनी। शंखनी डंखनी, और दोनों का कलर डिफरेंट डिफरेंट। एक का लाल है और एक का हल्का येलोइश टाइप का है। अच्छा। हाँ, तो ये मैं नॉलेज दे दिया। उसके बाद है, आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में किसका वर्चस्व था? मतलब आर्य जो थे, उनके आने से पहले छत्तीसगढ़ में और भारत में जो पूर्वी भारत मतलब ईस्ट इंडिया छत्तीसगढ़ को ही बोलते हैं। द्रविडियन का जो था, आर्य के पहले भारत में उन्हीं लोगों का रूल चलता था। फिर है, सतपुड़ा की उच्च समभूमि पर छत्तीसगढ़ का कौन सा भूभाग स्थित है? सतपुड़ा वही रेंज, सतपुड़ा रेंज माउंटेन वही तो। हाँ, सतपुड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसको एमसीबी बोलते हैं, और यह है सरगुजा रीजन में, मतलब सरगुजा डिवीजन में आता है। और इसको नॉर्थ माउंटेन एरिया भी बोलते हैं। उत्तरी पहाड़ी नॉर्थ है छत्तीसगढ़ का। ये तो एमपी में भी आता होगा सतपुड़ा। तो सतपुड़ा का एक्चुअल में ये जो वो करता है, सतपुड़ा जो है वो अमरकंटक को टच करता हुआ है, वो रीजन जो है, तो वो एमपी को कनेक्ट करता है। तो एमपी से नर्मदा आ सकते हैं। हाँ। अच्छा। फिर बस्तर के पहाड़ी भाग के अंतर्गत कौन से पर्वत और नदियां आती है? मतलब बस्तर में आप देखेंगे कौन सा ऐसा फेमस माउंटेन है और कौन सी नदियां हैं। कौन सा है नहीं पता। बस्तर में सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस माउंटेन है तो वो बेलाडीला है। हाँ, बेलाडीला की पहाड़ियाँ। बेलाडीला की पहाड़ियाँ सबसे फेमस है, जो आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा में। अबूझमाड़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अबूझमाड़ में, और डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बस्तर, और वहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सा है? रिवर मैंने बता दिया आपको, 3 ही है, एक इंद्रावती, शंखनी और डंखनी। शंखनी डंखनी दंतेवाड़ा में बहती है। अच्छा। फिर है, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? मतलब
एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जो छत्तीसगढ़ कब बना, किस सीधा साल? सीधा फाउंडेशन कब हुआ छत्तीसगढ़ का, साल पूरा कंप्लीटेड डेट 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर उसके ईयर पहले 2000 छत्तीसगढ़ बन गया था बट बना था, लेकिन उसको स्टेट नहीं दिया गया था। छत्तीसगढ़ बना मतलब वो मध्य प्रदेश के अंडर में आता था, एमपी के अंडर तो में नाम था जिला का छत्तीसगढ़। नहीं, वो स्टेट है। अच्छा बाद में नाम बाद में उसको छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया, इसीलिए हम लोग सीजी फाउंडेशन डे भी मनाते हैं 1 नवंबर सन 2000 को। हाँ। उसके बाद में छत्तीसगढ़ का मैं बता दिया था जो नेम था पहले, वो बहुत सारे नेम थे, महाकांतार, महाकौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये सब जो है। चाइनीज रखा है कि छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ आपका चाइनीज नहीं है, एक्चुअल में हमारे यहाँ एक पोएट हुआ करते थे, क्या नाम था? उनका नाम था दलपत राव। दलपत। दलपत राव, उसने अपने जो पोयम था उसी में सबसे फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज किया गया था। छत्तीसगढ़। हाँ, फिर बाद में उसका फॉर्म जब बना तो इम्प्रूवमेंट होकर के छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। अच्छा। इसी में क्वेश्चन है, 6वीं सदी में महाकौशल का राजा कौन था जिसका उल्लेख साहित्य में देखने को मिलता है? 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में महाकौशल मतलब वही है, महाकौशल बोलने से अब कंफ्यूज नहीं होना है, महाकौशल मतलब छत्तीसगढ़। ओ महासमुंद। नहीं, तो उसका राजा किंग कौन था 6वीं सदी में? दशरथ। नहीं, महाशिवगुप्त बालार्जुन। वही उसका पापा कौशल्या का। नहीं, ये महाशिवगुप्त बालार्जुन जो था ना, हाँ। ये वाकाटक वंश से था। वकाटक साम्राज्य। हाँ, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसने ही आपका कबीर धाम में जो सिरपुर हाँ। का जो टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल और सिरपुर है, हाँ। इन्हीं ने ही बनवाया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये ये, वकाटक केरल तरफ में। हाँ, ये क्या है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे भगवान शिव के जबरदस्त डिवोटी थे, इसीलिए इसका नाम भी महाशिवगुप्त रख दिया गया, महाशिवगुप्त बालार्जुन। महादेव से शिव के डिवोटी थे। और लक्ष्मण टेम्पल जो लाल ईंटों से बना हुआ है, सिर्फ एक ही ऐसा टेम्पल है जो रेड ब्रिक से बना हुआ है, वो सिरपुर में लक्ष्मण टेम्पल है जी, जिसको इसी ने बनाया था। सिरपुर कहाँ पे? महाशिवगुप्त बालार्जुन। और सिरपुर आपको मिलेगा कवर्धा, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट। दंतेवाड़ा से आगे? नहीं, ये कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, आपका बिलासपुर डिवीजन में ही मिलेगा, मुंगेली के आगे। बस से जाना पड़ेगा बिलासपुर? बस से जाना पड़ेगा आपको। फिर इसी में आगे है, छत्तीसगढ़ किस नाम का अप्रभंश रूप है, मतलब पहले छत्तीसगढ़ को के कौन से नाम थे? पहले छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ तो बोलते नहीं थे, क्या बोलते थे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। है ना? हाँ, वही रखा। छत्तीसगढ़। हाँ, बालार्जुन। नहीं, दलपत राव ने रखा। दलपत राव। Who was the famous poet of छत्तीसगढ़? दलपत राव। दलपत राव उन्होंने रखा था छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से फिर जब चतुरगढ़ का छत्तीसगढ़। चतुरगढ़ तो कोरबा में है सर, पाली में, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। नहीं यार, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चतुरगढ़ को, ध्यान देना। उसको बोलते हैं चिरमिरी को। नो सर, छत्तीसगढ़ का अगर कश्मीर बोला जाए तो चतुरगढ़। चतुरगढ़। फिर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस प्रारंभ में किस नाम का प्रयोग किया जाता था? मैं बताया, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? सबसे पहले नहीं, दक्षिण कौशल। दक्षिण में था इसीलिए दक्षिण कौशल सबसे पहले। वही अर्जुन। दक्षिण कौशल। क्या नाम है? वो जो थे कौशल्या के, भानुमंत। हनुमत। राजा भानुमंत की पुत्री थी माता कौशल्या। भानुमंत की सिर्फ एक ही पुत्री थी और कोई संतान नहीं थी, वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। दक्षिण कौशल बोलते हैं। हाँ, दक्षिण कौशल। और जब कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ, हाँ।
तो राजा दशरथ जो थे वो महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र। कौशल्या कौशल्या छत्तीसगढ़, रायपुर चंदखुरी। सिर्फ एक ऐसा मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में है, माता कौशल्या का एक ही मंदिर जो रायपुर के चंदखुरी में है। चंदखुरी। तो जब इसका डेथ हो जाता है राजा भानुमंत का, तो यहाँ रूल कौन करेगा? तो राजा दशरथ को दे दिया गया पूरा रूल करने के लिए। और कौशल्या, माता कौशल्या और राजा दशरथ के सबसे बड़े एल्डर सन का नाम क्या था? भगवान श्री राम। और इसीलिए भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़ को सर। मायका? ननिहाल, नानी गाँव। और उसके 2 पुत्र हुए भगवान राम के। पहला हुआ लव, जिसको श्रावस्ती नामक जगह दिया गया रूल करने के लिए। और एक हुआ कुश, जिसको कुश स्थली दिया गया शासन करने के लिए। बाद में हाँ, इन दोनों को शासन करने के लिए दिया गया था। छत्तीसगढ़ में ही है ये दोनों जगह। अच्छा। कुश स्थली आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बस्तर दंडकारण्य साइड में, और श्रावस्ती आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा महासमुंद रीजन में। खल्लारी माता का मंदिर भी महासमुंद में है। खल्लारी माता, ध्यान देंगे जहाँ पर 2 बियर आता है भालू हमेशा पूजा करने के लिए, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, हानि नहीं पहुँचाते, पूजा करने देते हैं। हाँ, वो पूजा करने देते हैं हम लोग। अच्छा। 2 भालू जो। और पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जो कि पंडित मुकुटधर पांडे के बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर ऑफ पंडित मुकुटधर पांडे, जो आपके बालपुर जो जिला जांजगीर चांपा में आता है, वहीं उनका बर्थ हुआ था। उसके फादर का नाम था चिंतामणि पांडे, जो स्कॉलर थे किसके? संस्कृत के ग्रेट स्कॉलर थे। जब उन्होंने देखा कि बालपुर में कोई स्कूल नहीं है एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने अपने पैसे से खुद स्कूल खोल दिया ताकि बच्चों को एजुकेशन जरूर मिले। जरूरी है। उसके बाद में दोनों ब्रदर जो थे, पंडित मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, दोनों की प्राइमरीली एजुकेशन जो हुई थी वो बालपुर से हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई फर्दर स्टडी के लिए फिर वो कोलकाता चले गए, कोलकाता से बनारस चले गए। इस टाइप से फिर वो आगे अपना पढ़ाई उन्होंने किया। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जिसको पंडित मुकुटधर पांडे अपना गुरु मानते थे, अपने बड़े भाई को वो अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के प्रेरणा से ही वो आगे बढ़े और राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है पद्मश्री। लोचन प्रसाद पांडे नहीं, पंडित मुकुटधर पांडे को। और छायावादी कवि में पहला नाम आता है उसका, पंडित मुकुटधर पांडे का। हाँ, लोचन प्रसाद पांडे जो थे वो 4th नंबर के सन थे। टोटल उन लोग 8 थे, 8 सिबलिंग्स। 4th नंबर के सन ये थे। उसके बाद में इन्होंने भी बात किया, लोचन प्रसाद पांडे ने, छत्तीसगढ़ के संबंध में। हाँ, इन्होंने भी अपना कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन दिया, पूर्ण योगदान दिया। फिर साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि की रचना में पाया जाता है? तो गोपाल प्रसाद मिश्र। गोपाल प्रसाद मिश्र जो है, इन्होंने छत्तीसगढ़ लिखा अपने पोयम में। देखिए उसने क्या किया था, छत्तीसगढ़ लिखा था दलपत राव ने। और ये जो गोपाल प्रसाद मिश्र है, इन्होंने छत्तीसगढ़ नामक लिखा। उस वर्ड का यूज इन्होंने अपने पोयम में किया। हाँ, किस में किया? और वो कौन सा वर्ग था? तो खूब तमाशा। खूब तमाशा नामक वर्ग में इन्होंने गोपाल प्रसाद मिश्र ने अपने वर्ग खूब तमाशा में सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ वर्ड का यूज किया था। और तो दलपत राव ने नहीं किया था, छत्तीसगढ़ किया था। फिर रतनपुर, आप जानते होंगे रतनपुर के बारे में।
रतनपुर आपका बिलासपुर जिला में आता है और छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राजधानी बना वही बना था रतनपुर। चेंज ही हुआ। दो राजधानी बना, 2 कैपिटल बना था। ऐसे तो 3 बने, रतनपुर और रायपुर और सिरपुर। फिर हटा दिया गया सिरपुर को, फिर इसको भी हटा दिया गया रतनपुर को। रतनपुर में हाँ, मछली रतनपुर में एक्चुअली कलचुरी जो डायनेस्टी था, कलचुरी वंश, उसका रूलिंग था। तो राजा रत्नदेव जो किंग रत्नदेव थे वो सबसे पहले कलचुरी वंश के किंग बने और उन्होंने ही रतनपुर के महामाया टेम्पल को बनवाया था। और आप जो बोल रहे हैं कि रतनपुर जो है वो है तालाबों की नगरी। हाँ, सबसे ज़्यादा तालाब पॉइंट वहीं देखने को मिलेंगे आपको रतनपुर में। तो रतनपुर के बाबू रेवाराम ने अपने ग्रंथ में छत्तीसगढ़ अभिधा का वर्णन किस तरह किया है। मतलब ये बाबू रेवाराम जो था ना वो रतनपुर का वो था। तो अभिधा मतलब एक तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन करना उसका, और कौन सा उसका उन्होंने वर्क लिखा है, एपिक लिखा है या हॉल, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन किया। बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम, तो हाँ बाबू रेवाराम उसका नाम था। रतनपुर से बिलोंग करता था ये। अच्छा। ये इन्होंने लिखा विक्रम विलास। तो इसमें क्या है? विक्रम विलास नामक उन्होंने जो वर्क लिखा बाबू रेवाराम ने, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया है। बाबू रेवाराम राम ने छत्तीसगढ़ के बारे में विक्रम विलास नामक वर्क में अपना बताया है। अच्छा। और विक्रम विलास उन्हीं के द्वारा लिखा गया बहुत फेमस वर्क है विक्रम विलास। फिर है छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग पर मुनिकांति सागर के विचार लिखना है। मुनिकांति सागर जो है ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ को बताया था खंडहरों का वैभव। ये तो मतलब बेइज्जती कर रहा है, खंडहरों का वैभव नहीं, खंडहरों का वैभव बोलकर किसने बेइज्जती नहीं किया है। इन्होंने बताया कि यहाँ के खंडहर में भी छत्तीसगढ़ का वैभव छुपा हुआ है। किसके खंडहर? छत्तीसगढ़ के किसी भी खंडहर में आप चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आपको यहाँ वैभव मतलब नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। खंडहरों का वैभव, खंडहरों का वैभव बताया गया मुनिकांति सागर जी ने छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग के लिए। ये आता है मुनिकांति सागर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेजेस है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से लैंग्वेज बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में डायलेक्ट कौन कौन सी बोली जाती है, या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का ओरिजिन कौन से पीरियड में हुआ, कौन से काल में हुआ, और उसकी जो समुदाय है, कम्युनिटी जो है, किस टाइप की कम्युनिटी जो है वह छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज या छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट का उपयोग करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा किस काल और किस समुदाय की भाषा है। तो ये बना मिडाइवल पीरियड में सर, मध्यकाल। मध्यकाल जो हुआ उसी समय छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आया। और किस समुदाय की भाषा है, तो यह जन समुदाय की भाषा है। लगभग छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते ही नहीं, पर हिंदी बोलते हैं। हिंदी मदर टंग है सर भारत का, इसलिए बोलते हैं। हाँ। फिर छत्तीसगढ़ी का जन्म किस राजस्व काल में हुआ था? वही कलचुरी वंश में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। जो कलचुरी वंश, मैं फिर से बता रहा हूँ, कलचुरी वंश बहुत फेमस है किसके लिए? रतनपुर के लिए। रतनपुर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रूल किया तो कलचुरी डायनेस्टी ने किया। इसे छत्तीसगढ़ का नाम बना। हाँ, वो लैंग्वेज बनावा। अच्छा। और वो रतनपुर बहुत फेमस, वहाँ का महामाया टेम्पल को इन्हें नहीं बनवाया था, कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव ने।
फिर है छत्तीसगढ़ी बोली, व्याकरण और कोश के रचनाकार का नाम लिखिए। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है, जो हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, उसको लिखा किसने? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा। और ये डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा कौन थे? वो खुद से लिखे हैं सर, बोल बोल के प्रचलन में नहीं आया। बोल बोल के तो आया, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ी को लिखा, बोली बताया ना। छत्तीसगढ़ी एक बोली है। जैसे अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, विष्णु, जिसको छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया, उसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ही है। यही नरेंद्र देव वर्मा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली बताया, छत्तीसगढ़ी को बताया। और व्याकरण के फील्ड में कौन है? ग्रामर के फील्ड में डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय। डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण को बताया, ग्रामर। हाँ, डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय। ये है कि इसने हेल्प जरूर किया था, इसने डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय का हेल्प भी किया है भाई, छत्तीसगढ़ी व्याकरण को बनाने में, ग्रामर को बनाने में। दोनों मिल के। हाँ, लेकिन बोली के क्षेत्र में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र देव वर्मा शायद नहीं है। और अरपा पैरी के धार महानदी है अपार को राजकीय गीत घोषित किया गया है हमारे यहाँ, जिसके रचनाकार यही है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इन्होंने अपनी पढ़ाई रायपुर से की, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। पीएचडी किया छत्तीसगढ़ी में। इतना पढ़ के उसके बाद फिर रचना की। हाँ, तो भाषा को यही लिखे हैं। हाँ, बोली को यही इन्होंने ही बताया। फिर छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है? प्राकृतिक तीन, मैदान, पठार। हाँ, वो सरगुजा की पहाड़ियाँ। हाँ, मैदान, बस्तर का पठार, बस। बीच का पूरा मैदान। तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर में पहाड़, बीच पर्वत, बीच में मैदान और नीचे पठार, प्लेट्यूस। फिर छत्तीसगढ़ किस वर्ग के छत्तीसगढ़ी के रूप को अपनी भाषा में दीवकुका जी कहते हैं? मतलब ये छत्तीसगढ़ी में दीवकुका जी जो कहते हैं वो हलबा समुदाय के लोग कहते हैं। हलबा सुना हूं मैं, क्या है हलबा जो है वो एक कम्युनिटी है, या आपको सिर्फ देखने को मिलेगा तो बस्तर में देखने को मिलेगा। हलबा बस्तर में? सिर्फ बस्तर में ही देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग हलबा जो कम्युनिटी है वो बोलते हैं हल्बी भाषा। और दोरला लोग दोरली। दोरला कौन है? दोरला भी एक कम्युनिटी है वहाँ का। दोरला बोलेगा दोरली, हलबा बोलेगा परजा, परजी। अच्छा, ये कम्युनिटी बता रहा हूँ, परजा, परजी। भतरा भी कम्युनिटी है, भतरी। ये सब बताया ना मैं, सब बस्तर साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये सब स्पेशल ट्राइब्स है, स्पेशल ट्राइब्स। फिर इसी में आगे है वेस्ट छत्तीसगढ़ जो है, पश्चिमी छत्तीसगढ़। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का नाम और क्षेत्र विस्तार तो आपको देखने को मिलेगा सर। पश्चिमी जो छत्तीसगढ़ है, वेस्ट छत्तीसगढ़ में कौन से डिस्ट्रिक्ट है बताइए? छत्तीसगढ़ के वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राजनांदगांव, बिल्कुल सही। राजनांदगांव, डोंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं। राजनांदगांव मिलेगा, कबीरधाम मिलेगा, खलारी, महासमुंद। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ये वेस्ट छत्तीसगढ़ है। और राजनांदगांव मैं आपको बता दूं क्यों फेमस है। 2 कारणों से फेमस है। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा अगर धान का उत्पादन होता है तो वो राजनांदगांव में होता है, सबसे ज़्यादा। एरिया में भी सबसे बड़ा है राजनांदगांव। और सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन राजनांदगांव। बहुत बड़ा, 8 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म। हाँ, तो इस तरीके से है। फिर इसी में बस्तर में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो क्या कहते हैं? इसका प्रयोग किस जनजाति के लोग कहते हैं? मैं बताया बस्तर बहुत फेमस एरिया है, बहुत फेमस। हलबा कम्युनिटी के लोग हल्बी बोलते हैं।
दोरला, दोरली। दोरली, भत्रा, भत्री, परजा, परजी, और जी मारिया, मुरिया, इन्हों सब जी, वहाँ के ट्राइब्स है, स्पेशल Tribes। ट्राइब्स कम्युनिटी ग्रुप। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के व्याकरण, छत्तीसगढ़ी ग्रामर के बारे में। जिस तरीके से हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, वैसे ही उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी सेम है, सिमिलरली है, कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बस ये है कि ट्रांसलेशन करना पड़ता है छत्तीसगढ़ी में। जैसे इसमें है छत्तीसगढ़ी के कोई 5 शब्द बताइए, तो छत्तीसगढ़ी में मोर, तोर, मोर, पिकॉक, मोर 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 मतलब मैं, आई, मोर। हम्म, नेक्स्ट, तोर यू, तोर, तुम को तोर, हाउस घर, तो गाड़ी है। तो घर छत्तीसगढ़ी में भी घर को घर ही बोलते हैं। कमरा अगर रहेगा रूम, उसको कुरिया बोलेंगे, कुलिया, कुरिया कुरिया कुरियर, कुरिया करिया, कुरिया, KORIY, KURIY। कुरिया। उसके बाद में मदर है, उसको दाई, मम्मी को दाई की दादी? दाई मदर, दाई, दाई दाई DI दाई। तो दादी? दादी को भी दाई बोलते हैं। ओके। फिर बाबू फादर को बोलते हैं। हाँ, हाँ, छत्तीसगढ़ी में बापू, बापू। बाबू, BABU बाबू। नो सर, ग्रैंडफादर को भी बोल देते हैं बाबू। बाबू। ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। अभी कुछ ये नया होगा? 5 मैंने बता दिया। बाबू मतलब पापा, फादर ग्रैंडफादर। मम्मी मतलब दाई। फिर सब्जी को जैसे साग, और राइस को भात, साग, साग ऐसे जी। सरसों से आ गया साग। फिर छत्तीसगढ़ी के कपड़ा उपड़ा, भात उत, साग उग शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसको मैंने बताया समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। समुच्चय बोधक बोलते हैं युग्म शब्द, पेयर शब्द, पेयर वर्ड। फिर छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त कोई 10 अंग्रेजी शब्द, मतलब ऐसे वर्ड जिसको छत्तीसगढ़ी में भी वही बोलते हैं, उसका कोई वो नहीं। ट्रेन, ट्रेन है, ट्रेन ही बोलते स्टेशन, हैं, स्टेशन ही बोलते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन ही बोलते हैं। टीवी, टीवी को भी। अच्छा जो अंग्रेजी वर्ड है। हाँ, स्कूल, स्कूल भी वही है, सही है। अच्छा ऐसा। जब फारसी वर्ड रहेगा तो नहीं, उसका छत्तीसगढ़ी में वही बोलना जाना चाहिए, और वो इंग्लिश वर्ड होना चाहिए। जैसे पुलिस, पुलिस, पुलिस ही बोलते हैं। बैंक, बैंक ही बोलते हैं। टिकट, टिकट ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। पंप, पंप ही बोलते हैं। मोटर, मोटर ही बोलते हैं। तो इस तरीके से 10 वर्ड है, जो उसमें भी छत्तीसगढ़ में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही है। फिर तद्भव और तत्सम 2 आता है। तत्सम एक्चुअली संस्कृत वर्ड होता है तत्सम, हाँ, और तद्भव जो है उसका हिंदी रूप होता है। पहले तो तत्सम आया फिर तद्भव। हाँ, तो डॉक्टर वगैरह जो है ना, ये सब ये सब वर्ड अंग्रेजी अंग्रेजी वर्ड है। तो तद्भव जो उपसर्ग है, प्रीफिक्स, हाँ, उसमें से बनाने वाले वर्ड जैसे बेखबर, बेखबर। बे से बना ना, बेखबर। अच्छा, तो तद्भव वर्ड है। हाँ, तो तद्भव ना, बेखबर जो है क्या संस्कृत वर्ड थोड़ी। दुराचार, ये हिंदी वर्ड, तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है। सुंदर, ये सब, सुंदर, ये भी कहाँ से सौंदर्य हो गया संस्कृत वर्ड। तो कुली भी बोल देते हैं। कुली कौन सा वर्ड है?
वो भी संस्कृत वर्ड नहीं है सर, तद्भव कुली कुली बाहर का वर्ड, पुर्तगाली। पुर्तगाली वर्ड है। छत्तीसगढ़ी के कोई 5 समुच्चय बोधक शब्द लिखिए जिसमें पेयर बन जाता है। जैसे माता पिता, नहीं, माता पिता तो वो तो हिंदी है, संस्कृत वर्ड है। हिंदी है। आऊ लगाते हैं जैसे बनाने के लिए, जैसे दार और भात। दार और भात। हाँ, या को लगाते हैं। या कैसे रहेगा? या खाया या पिया। तो खाया तो हिंदी वर्ड है, पिया नहीं। खाइस या पीस। खाइस, अच्छा स लग गया, खाइस। गिलास में तो स लगा है। खाइस या तो गीला को पीस। गिलास बोलेंगे, गीला को गिलास बोलेंगे। गीला को गिलीस। औ बोलते हैं। औ औ बताया ना, और दो हाँ, और को औ बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। या और है। फेर, फेर मतलब हालांकि को बोलते हैं, ऑल दो को। फिर कैसे है ना? हाँ, पर बट को बोलते हैं। तो परी हो। लेकिन भी बट को बोलते हैं। ये सब एज ए कंजंक्शन यूज होता है छत्तीसगढ़ी में। हाँ। ठीक है। नर मादा। छत्तीसगढ़ी में कितने लिंग होते हैं? दो। 2 लिंग होते हैं, जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग फेमिनाइन और मैस्कुलिन। मैस्कुलाइन। छत्तीसगढ़ी में लोटा और गाय का बहुवचन क्या है? लोटा मन। लोटा मन और गाय मन। मन मतलब और मन मतलब प्लूरल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी का में मन मतलब बहुत सारे बच्चे। छत्तीसगढ़ी में संबंध कारक को एक वचन और बहुवचन क्या है? जैसे संबंध एक कारक है ना, तो के, मन के। अच्छा। हाँ, माई पिल्ला में कौन सा समास है? माई पिल्ला में, माई पीला। माई पिल्ला में कौन सा समास है? माई और पीला। हाँ, द्वंद्व समास। माई का पीला। माई पिल्ला मतलब उसमें पूरा आ जाता है माई पिल्ला। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो सर प्रत्यय हो गया। छत्तीसगढ़ी में उपसर्ग और प्रत्यय को देखते हैं हम लोग। जिस तरीके से हिंदी में भी उपसर्ग होता है जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं, यस। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में भी होता है। उपसर्ग वह, तो उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय को प्रत्यय भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स मतलब प्री वर्ड के आगे लगने वाले शब्द या शब्द समूह को बोलते हैं, मतलब पीछे जोड़ना। और सफिक्स मतलब जो वर्ड या वर्ड के पीछे जो लगने वाले शब्द या शब्द समूह है उसको सफिक्स बोलते हैं। सिमिलरली सेम छत्तीसगढ़ी में भी होता है। ठीक है ना। अब इसी में आता है तत्सम और तद्भव। अच्छा। तत्सम का मतलब है संस्कृत सीधे सीधे, और तद्भव मतलब हिंदी रूपांतरण। हाँ। अब तत्सम में संस्कृत के जितने भी ले लीजिए आप, और तद्भव में उसको हिंदी में ले लीजिए। ठीक है ना, इस टाइप से है। फिर बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं आप, उपसर्ग और प्रत्यय, बहुत सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बता रहा हूँ ना। अब जैसे प्रत्यय है, तो प्रत्यय बताया ना, उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो शब्द के पीछे लगता है, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। और प्रत्यय के टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय।
दो टाइप्स का प्रत्यय होता है, कृत में क्या होता है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जैसे ई से बना रहा हूं, खाई, पी, पी, सोई, जागी, ये सब बना। इस टाइप से आपको बनाना है, सोच सोच के। ठीक है, लिंग बता ही दिया, दो टाइप का ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन हो गया, पुल्लिंग और पुल्लिंग masculine, मतलब आपका masculine। मैस्कुलाइन। अब जैसे फीस, फीस ना तो फेमिनाइन है और ना ही मैस्कुलाइन, वो है क्या है, कॉमन जेंडर में आता है ना वो तो इसमें तो नहीं होता ट्रांसजेंडर। इसमें नहीं होता है देखिए। इसको बोलेंगे या तो फीस लाया या जैसे नहीं। लड़का है, फीस जमा नहीं की तो फेमिनाइन होगा। लड़का तो लड़का कौन सा है, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन। लड़की फेमिनाइन, उसी टाइप से होता है सर इसमें। छोकरा बोलते हैं एक्चुअल में लड़के को, छोकरी लड़की, तो छोकरा में तो बदमाश है। नहीं, हाँ, बेंद्रा, बेंद्रा भी बोलते हैं। बेंद्रा मतलब बंदर, अच्छा, बेंद्री, बंदरिया, हाँ। बुढ़वा, वही जो डोकरा भी बोलते हैं। डोकरा बोलते हैं, डोकरी, डोकरी। बुढ़िया हुई, बछवा, बछिया, वो गाय के उसको बोलते हैं बछवा। हाँ, इसका जो तो बेटा नॉर्मली भी रहता है। बच्चे को बोल देते हैं बछवा। चिड़िया को चिड़ई बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। चिड़ई, सोने की चिड़ई। अब चिड़ई ना तो मेल है ना फीमेल है, कॉमन जेंडर है। नो सर, हाँ तो चिड़ई तो फिर मतलब नर चिड़ई होगा मेल, वैसा नहीं होता है चिड़ई हो गया इसमें, फीमेल। उसको कॉमन जेंडर मान लिया जाता है। तो ये तो इसमें नहीं है। राजा, राजा रानी, ऐसे। राजा रानी। बैला, बैला मतलब मेल वाला है, गाय Ox। फीमेल, ऑक्स। फिर वचन, दो प्रकार का वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन, मन सिंगुलर लगा और है। प्लूरल। किसी भी चीज को प्लूरल बनाने के लिए मन लगा दीजिए, वो खाना बहुवचन बन मन। जाएगा। खाना मन, चाय मन। सियान मन, गाय मन, नांगर मन, बहुत सारा गाय यानी गाय। लोटा मन, हाँ। तो कारक आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हिंदी में भी 8 होते हैं ना, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में भी 8 ही होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, है कि नहीं सर? अब तो कारक का यूज इसीलिए होता है वर्ड्स को जोड़ने में। हाँ। फिर समास की बात आती है, जिस तरीके से हिंदी में टोटल 6 समास होते हैं, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में भी 6 ही समास होता है। यह होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में होता है क्या है, अव्यय का प्रयोग होता है। हाँ, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों अव्यय होता है, अच्छा। इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास है। फिर द्वंद्व नहीं तो इसका एग्जाम्पल जैसे अव्ययी भाव समास का शक्ति के अनुसार यथाचित, यथाशक्ति, यथाशक्ति। हाँ। उसमें तत्पुरुष समास, इसमें कारक लगेगा, इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के अर्थ को सीमित करता है, लगेगा या का लगेगा। हाँ। से पर, हाँ, से में पर, हाँ। के लिए। फिर है कर्मधारय समास, द्विगु 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 समास। द्विगु, द्विगु मतलब इसमें संख्यावाचक, संख्या का आएगा आपको। द्विगु मतलब संख्या। हाँ, संख्या, संख्या इसमें जरूरी होता है। त्रिनेत्र, जिसका 3 नेत्र है, त्रिनेत्र, शंकर जी, शंकर जी, द्विगु महादेव। समास। फिर है ये तो ये सब द्विगु हो गया। हाँ, कर्मधारय समास, इसमें विशेषण होता है, पहला पद। अच्छा, पीताम्बर। हाँ, ये सब है।
फिर है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होता है। गाय बछरू, तो डैश लगेगा, डैश लगेगा, हाइफन। गाय बछड़ू। हाँ, उसके बाद में आपका आ जाएगा बहुब्रीहि समास। बाहुबली समास, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा होता है ना, दशानन। दशानन, 10 है जिसके सर। सर, सील नहीं, वो रावण। रावण। पीताम्बर, पीले अंबर धारण करने वाले विष्णु। विष्णु। फिर शब्द शक्ति होता है, ये क्या? हिंदी में भी शब्द शक्ति होता है, जो पावर, वर्ड पावर। मीनिंग्स। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में भी होता है। अच्छा, इसमें 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्या है ये? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो है ना, ये 3 शब्द शक्ति होता है। तो ठीक है ना, क्या होता है अभिधा? वो प्रेरणा। हाँ, इसमें ना जैसे